हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। आज के इस एपिसोड में जॉलीवुड के आपको लास्ट वर्ड, टाइटैनिक, साथ ही साथ यहाँ पर एक थिएटर है वो, और साथ में कैसल वर्ल्ड, ये 4 आइटम आपको हम दिखाने लिए चलते हैं। इस समय द लास्ट वर्ड हम आपको दिखाने लिए चलते हैं और इसमें ये टॉय ट्रेन के द्वारा पूरा लास्ट वर्ड दिखाते हैं ये। और इसकी पूरी ग्रीनरी देखिए, हरा भरा पूरा ट्रेल दिखेगा। और साथ ही साथ जुरासिक पार्क के जितने भी एनिमल हैं सब के सब यहाँ मूविंग एनिमल आपको दिखाई देंगे। तो चलिए इस ट्रेल और इस रेल का पूरा आनंद लेते हैं और जुरासिक पार्क में आपको एक एक से एनिमल्स को दिखाते हैं। जुरासिक पार्क का यहाँ पर पूरा का पूरा चरित्र चित्रण फिल्म का उतारा गया है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जंगल और उसमें जितने तरह के एनिमल आपने देखे डायनासोर प्रजाति के, वो सारे के सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आइए आप देखिए, और ये पूरा का पूरा ट्रेल जब समाप्त हो जाएगा फिर हम आपसे मिलते हैं।
डायनासोर के आवाज़ और इनके मुंह फाड़ने का स्टाइल, उसमें लार ग्रंथियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें देखते दिखाते ये लास्ट वर्ड लगभग पूरा हो रहा है। वर्थ प्लेस है, पैसा वसूल आइटम है ये, और वाकई में यदि आते हैं तो सबसे पहले यहाँ लाइन लगती है इसमें, और इसको पूरा करिए। वाकई में बहुत सुंदर आइटम इसके अंदर हैं, और जुरासिक पार्क का एक एक सा सीन यहाँ देखने लायक है। तो चलिए आगे चलते हैं। डायनासोर प्रजाति के एनिमल्स का एक म्यूजियम ठीक इसी के बगल में बना हुआ है, और आइए इस म्यूजियम से आपको रूबरू कराते हैं। और यहाँ पर डायनासोर का अंडा कैसे डेवलप होके उससे कैसे डायनासोर बाहर निकलता है, वो देखना भी एक आश्चर्य से कम नहीं है। तो आप पहले डायनासोर के प्रजाति से मुखातिब होइए, और उसके बाद फिर हम आपको डायनासोर के अंडे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए डायनासोर का अंडा इस समय बाहर निकला हुआ है। अभी अंडा ये ऑटोमेटेड है और ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद फिर ये निकलेगा और डायनासोर का बच्चा उसके अंदर से झांकता हुआ दिखेगा। और ये डायनासोर के कंकाल आप देख पा रहे होंगे। तो वाकई में ये सारी म्यूजियम की जो चीजें हैं ये भी अपने आप में बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए इनके इसी बीथिका में थोड़ा सा कदम ताल करते हैं और आपको यहाँ के डिटेल्स को दिखाते हैं। द लास्ट वर्ड म्यूजियम जो डायनासोर की प्रजाति जो वर्षों पहले विलुप्त हो गई है उसकी जानकारी हमें ये देते हैं, और इस जानकारी को वाकई में ज्ञान की वृद्धि के लिए एक मील का पत्थर माना जाएगा। तो आइए इन सब चीज़ों को आप देखते जाइए, और जो जानकारी आपको पढ़नी हो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर डायनासोर प्रजाति के बहुत सारे एनिमल्स आपको दिख जाएंगे, और उनके स्कल्स, उनके बोन्स और उनके पूरे स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में डिटेल्स, ये सारी की सारी इसमें विधि से दिया गया है। द लास्ट वर्ड म्यूजियम में जंगल का पूरा सीन उकेरा गया है, और इस समय हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, और फर्स्ट फ्लोर से ये डायनासोर का आप स्कल देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ ये लिखा भी हुआ है कि डायनासोर्स रूल्ड ओवर द अर्थ। जब डायनासोर थे यहाँ पर तो पृथ्वी पर उनका एकमेव राज्य था, और इस राज्य को विधि से हमारे जुरासिक पार्क में दिखाया भी गया है। और जुरासिक पार्क वाकई में उस युग में ले जाता है जिस युग में हम सभी का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर नहीं हुआ था। तो चलिए देखते दिखाते आगे बढ़ते हैं। ये डायनासोर के साथ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, और पर्यटक यहाँ पर खूब फोटो उतारते हैं और अपने कैमरे को ऑन करके रखते हैं। तो ये डायनासोर की बीथिका वाकई में ये म्यूजियम
डायनासोर पार्क, दोनों को दोनों हमारे लिए बहुत ही अजूबा था। और अजूबा के साथ साथ इस बीथिका का हमने जी भर के एंजॉय किया है। तो चलिए इसको देखते रहिए, इसके बाद टाइटैनिक वर्ल्ड के लिए हम आगे बढ़ेंगे। रियल स्टोरी पर आधारित टाइटैनिक पानी का जहाज जब डूबा है तो क्या सीन क्रिएट हुआ है, और उसकी फिल्म भी बहुत चली थी। तो यहाँ पर आइए टाइटैनिक के गैलरी में चलते हैं और अंदर आपको वही सिनेरियो फिर से दिखाते हैं। आपको टाइटैनिक की पुरानी याद ताजी हो जाएगी। टाइटैनिक जहाज एक ब्रिटिश यात्री जहाज थी जो 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई थी। और ये दुनिया का सबसे बड़ी यात्री जहाज थी उस समय, जिसकी लंबाई 883 फीट थी। और 14 अप्रैल 1912 को यह एक हिमखंड से टकरा गई और कुछ घंटों में पूरी की पूरी जहाज डूब गई। इस हादसे में 1500 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए, जो इतिहास की एक बड़ी ही शांतिकाल सामुद्रिक आपदाओं में से एक है। तो आइए आपको यहाँ के बारे में एक एक डिटेल जो टाइटैनिक फिल्म से संबंधित है वो हम आपको दिखाते भी हैं और खुद भी देखते हैं। टाइटैनिक जहाज के डूबने के साथ जहाज के मलबे को 1985 में अटलांटिक महासागर के तल में 12,500 फीट की गहराई पर पाया गया। और यह अब एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण भी अटलांटिक महासागर में है। कई वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इसके तली तक जाते हैं और इसके डूबने के कारणों और इतिहास का पता लगाने में हम सभी की सहयोग भी और सहायता भी करते हैं। मलबे के अंदर अटलांटिक महासागर के अंदर जो टाइटैनिक के अवशेष पाए गए हैं उसका कुछ स्टैचू और चरित्र चित्रण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और एक विशेष बात बताऊं मैं कि उस समय जब जहाज बनकर तैयार हुआ तो प्रथम श्रेणी के टिकट के लिए $4,350, द्वितीय श्रेणी के टिकट के लिए $1,750 और तृतीय श्रेणी के टिकट के लिए मात्र $30 का शुल्क रखा गया था, जिसे हम आपको इसी बीथिका के अंदर अलग अलग दिखाएंगे। इस दृश्य को देखने के बाद टाइटैनिक में हीरो और हीरोइन दोनों का प्रेमालाप भी शायद आपको याद आ जाएगा। और इसके बाद आइए इस दृश्य के आगे अब हम बढ़ते हैं और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जिसका हमने रेट अभी पीछे बताया है वो यहाँ भी देखने में आ रहा है और उसी तरह से बनाया भी गया है। इसका डेकोरेशन आप देखिए, ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास के तुरंत बाद सेकंड क्लास और सेकंड क्लास के बाद थर्ड क्लास, 3 क्लास इसके अंदर टाइटैनिक में उस समय थी। और आज उसका एक रूपांतरण चरित्र चित्रण आपके सामने यहाँ पर टाइटैनिक गैलरी में देखने को मिल रहा है। टाइटैनिक जहाज उस समय वाष्प चालित यंत्रों से सुसज्जित रही है
और जिसे आप इसका रूपांतरण ब्रायलर का अभी आप देख पा रहे हैं। और ये टाइटैनिक जहाज का वाष्प बनाने का संयंत्र, जिसमें अग्नि के रूप में ये दिखाया जा रहा है। आग यहाँ जलाई जाती है और उससे पानी का वाष्प बनता है और उससे ये जहाज रन करती है। अब आइए टाइटैनिक जहाज के उस गैलरी की ओर आपको लिए चलते हैं, जहां आप भी पहुंचकर जरूर सेल्फी लेना चाहेंगे, फोटो खिंचाना चाहेंगे, वीडियो बनाना चाहेंगे। तो इस चंद सीढ़ियां उतरने के बाद जो मुख्य हॉल टाइटैनिक का था और ऊपर चढ़ने के लिए, डक पर जाने के लिए रास्ता यहीं से मिलता था। तो उस समय टाइटैनिक में यह एक महल की तरह दिखाया गया है। टाइटैनिक जहाज का ये ओरिजिनल सीन यहाँ क्रिएट किया गया है और ऐसा लगता है कि जहाज अब डूबने जा रही है। ये गैलरी वाकई में ओरिजिनल फीलिंग पैदा कर रही है और बहुत ही सुंदर गैलरी है टाइटैनिक फिल्म से संबंधित। अब आइए आपको टाइटैनिक फिल्म की अंतिम गैलरी की ओर लिए चलते हैं, पूरा टाइटैनिक डक के ऊपर, जहां पर बहुत सारे पर्यटक भी टाइटैनिक फिल्म से संबंधित हाथ साइड में उठाकर एंजॉय लेते आपको दिखेंगे भी। और हम सभी भी यहाँ पर उसी तरह के एंजॉय और फील करने का प्रयास किया है हम सभी ने। तो आइए हमारे साथ आप भी टाइटैनिक फिल्म के उसी सीन को फिर से हम लोग सेल्फ क्रिएट करते हैं और आपको दिखाते हैं। यह है टाइटैनिक फिल्म का डक। गाइस, टाइटैनिक का ये थीम बहुत अच्छा है यहाँ पर, और इस थीम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वाकई में बहुत प्यारा ये टाइटैनिक थीम था यहाँ का। चलिए आगे किसी और गैलरी में चल के आपको ज्वाइन करते हैं। गाइस, इस समय 2:15 बज रहे हैं दोपहर के और इट इज टाइम टू लंच। तो जाइए आपको द रॉयल किचन जॉलीवुड का दिखाते हैं। इसका टैरिफ 400 है। 400 में ये बुफेट कुजीन पेश करते हैं
और बुफेट का आशय तो आप समझते हैं, जो इच्छा हो आप खाइए, जितना खाना हो उतना खाइए, जो मन करे उसका फुल एंजॉय लीजिए। ये इतने सारे आइटम यहाँ पर बुफेट में पेश किए गए हैं। इसमें वेज का आइटम बहुत ज़्यादा है, नॉन वेज में केवल 2 आइटम थे, और इसमें साउथ इंडियन मील भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है। तो बहुत सारे आइटम इन्होंने हमें 400 में प्रोवाइड किए, और मुझे लगता है कि 400 में इतने सारे कुजीन एक साथ एक ही जगह पर प्रोवाइड करना भी मायने रखता है। और हम सभी ने इन सारे कुजीन में जो बहुत खास थे उसका हम सभी ने एंजॉय किया है। आप भी हमारे साथ बने रहिए। जॉलीवुड का आइलैंड अभी आप देख पा रहे हैं, और ऊपर से एम्यूजमेंट पार्क भी दिख रहा है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इन सब दृश्यों को अब हम पार्ट 3 में लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर पेरिस के नृत्य हम आपको दिखाएंगे। और इनका समापन का जो कार्यक्रम है वो लेजर शो का है। लेजर शो दिखाने के बाद हमारा पार्ट 3 पूर्ण होगा। तो इस तरह से जॉलीवुड का अगला पार्ट आपके लिए लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।